हेलो दोस्तों, यही हम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सीजीएल के टॉप जो 2022 में जो प्रीवियस साल में जो पेपर हुए हैं सीजीएल के 11/4/2022 के फर्स्ट शिफ्ट का ये सवाल है और टॉप के सवाल लेकर आए हैं जो इसी पैटर्न पे हर शिफ्ट में पूछा गया था। और इस साल भी जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीजीएल का, इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं हम कैसे ये सवाल आते हैं। हमें सीजीएल में बहुत कम टाइम मिलता है, तो बड़े से बड़े सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। पहला सवाल आपका दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई क्रमशः, देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-1 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है x+1 सेंटीमीटर और तीसरा दिया है x+3 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। ऑप्शन दिया है हमारे पास क्या, 10, 12, 7 और डी ये 6। ठीक ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसकी एक भुजा क्या हो 90 डिग्री की हो, यही ना। एक भुजा कितनी की हो 90 डिग्री की हो। तो इसमें क्या दे रहा है क्रमशः, अगर हम यहाँ से ले त्रिभुज ए बी और सी ले तो पहला क्या दिया है x-1 सेंटीमीटर, दूसरा क्या दिया है x+1 सेंटीमीटर और तीसरा क्या दिया है x+3 सेंटीमीटर, यही दिया है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि कर्ण, तो इसकी कर्ण इसी को न कहते हैं, जो भुजा के सामने की जो भुजा होती है ये कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक ना, यानी कि कोण के सामने का जो रहता है भुजा वो हमारा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक ना। तो देखिए, तो पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा इसे हल करेंगे और हम चाहते तो इसे किससे, ऑप्शन से भी हल कर लेते हैं। ठीक ना। तो चलिए पहले बेसिक देखते हैं, फिर ऑप्शन से देखेंगे हल करके। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण इसमें क्या दिया है AC, यही दिया ना, AC का वर्ग बराबर होता है इसके लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब क्या दिया है AB का वर्ग अधन BC का वर्ग, यही दिया है। अब यहाँ पर AC का मान क्या दे x+3 दिया है, इसका वर्ग बराबर, ध्यान देंगे इधर क्या है AB क्या है x-1 का वर्ग है और प्लस ये क्या है x+1 का वर्ग है, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन से कैसे हल करेंगे। जहाँ जहाँ x दिया है ऑप्शन मान लीजिए कि 10 ही रख के देख लेंगे। 10 रखेंगे, 10 3 13, 13 का वर्ग 169 होता है। ठीक है, इसी तरह से ये 9 हो जाएगा, 9 का 81 और ये फिर 11 हो जाएगा, 11 का 121, 81 और 121 जोड़ देंगे तो देखते हैं 1 1 2 और कितना, अरे 99 इसका तो 81 हो जाएगा और इसका 10 1 11, 11 का 121 होता है ना, 2 और 8 2 0 1 ये 9। देखते हैं ऑप्शन के छोड़िए, पहले इस पर देख लेते हैं क्या होता है। ठीक ना, फिर बताते हैं ऑप्शन से कैसे हल करना है ये। तो चलिए इसका वर्क करते हुए चलेंगे, खोलते हुए चलेंगे। ये हमारा मेन रूप होता है। चलिए कि x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2x होता है, 2ab होता है इंटू 3 हो गया। इधर का काम खत्म। इधर करेंगे x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1, यही होगा। फिर प्लस क्या दिया है आपका, ये दिया है कि x, तो x² प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2x इंटू 1, यही होगा, यही होगा ना। चलिए अब देखते हैं कि ये हम करते हैं यहाँ से x² प्लस तितली के 9, ठीक है, प्लस 3 दूनी के 6x बराबर ये x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस x² प्लस 1 और प्लस 2x। ठीक है, अब ये चूँकि प्लस में दिया है और ये दिया है माइनस में, ये क्या हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा x² प्लस 9 प्लस 6x। अब इसको देखिए 1x और 1x 2x² क्या होगा, इधर आता है तो माइनस 2x²। इसके बाद ये क्या 1 और 1 प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हल करते हैं हम लोग, देखिए क्या ये स्क्वायर में है। ठीक ना, तो ध्यान देंगे इसको क्या करेंगे, अब हल करेंगे हम लोग। ठीक ना,
तो एक्स स्क्वायर, ये 2x² है और ये 1x² है, तो इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा -x², ठीक है, प्लस ये 9 और ये क्या बचा है हमारा 6, ये -2 है यहाँ पर, कल 9 में से 2 जाएगा तो 7 और प्लस 6x अब बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा जी हमारा 0 हो जाएगा, यही ना। इसको हम -1 भाग दे देते हैं तो हो जाएगा x² -7 यहाँ से करें तो -6x और -7 = 0, -7 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक ना। इसको ऐसे भाग में तोड़ा जाता है कि इसके गुणा करने पर इसके बराबर हो और जोड़ घटाना करने पर इतना आ जाए। तो इसको क्या कर सकते हैं, x² -7x प्लस x करेंगे तो देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा 6x होगा और गुणा करेंगे तो 7x² होगा, क्योंकि इसके में मल्टीप्लाई होता है। अब -7 बराबर 0। चलिए जब इसको हम क्या कर लिए 6x को तोड़ लिए 7x प्लस x में, देखिए जब 7 में से x घटेगा तो 6x आ जाएगा और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² आ जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों जोड़ा लगाएंगे और देखेंगे किस में से क्या कॉमन निकलेगा। तो इसमें से हम x कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है x -7 बच रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से अगर हम +1 कॉमन लें, क्या लें +1, क्योंकि दोनों में क्या मिला है 1 से ही गुणा करेंगे तो बराबर होगा, तो x -7 = 0। अब हम क्या करते हैं कि जो माइनस वाला इसको अब करेंगे आगे तो क्या होगा, एगो में x -7 होगा और एक में x + 1 होगा बराबर 0। तो हमें जो माइनस वाला होता है वहीं ले लेते हैं, तो x -7 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7, यानी कि x का मान हमारा कितना आ गया 7। हमसे सवाल में क्या पूछा है दोस्तों, तो सवाल में हमसे कर्ण पूछा है, क्या पूछा है कर्ण पूछा है। तो कर्ण क्या दे रखा है इसमें x + 3, x का मान 7 और ये 3 मिलकर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है इसमें, ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन क्या दे दिया है सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल, दूसरा नंबर सवाल देखो दिया है क्या, देखिए हिम्मत रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा सवाल लेंदी देता है इसमें, लेकिन हमें प्रैक्टिस करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा और प्रैक्टिस ही हमें सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया। क्या कर दिया, बेच दिया। अब बी उठा तो सी को 10% हानि पर बेच दिया। देखो ये चलाके था, ए एक के 25% लाभ पर बेचलस तो बी उठल तो ओकरो काम ना रहा तो सी के 10% हानि पर बेच दिया, ठीक न। और सी ने इसके लिए कितना रुपया दिया, 5,625 रुपया दिया, 5,625 रुपया दिया। तो ए कितना रुपया में खरीदा था इसको, ये ना कि ए जब ले रहे थे क रुपया के ले रहे, ये पूछा था ना। तो देखो ए कितने रुपया में लिया होगा, ठीक है। इसने क्या किया, बी को 25% लाभ पर बेचा, यही ना। तो बी के कितना रुपया इसको टोटली इनको मिला है, मैंने कितना रुपया पे ये सी बेचा, सी कितना पेड किया, इतना ना। सी ने पेड किया कितना 5,625 रुपया ये पेड किया है, ठीक ना। तो अब ए को मिलने वाला धन क्या हो जाएगा, तो 5,625 गुणे अब ये बी को कितना बेचा है 25% लाभ पे ना, तो 25% लाभ पर बेचा 100 बाटा में 100 प्लस 25 कर लेंगे, ठीक ना। गुणे अब क्या कर रहा है कि बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया है, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया है। तो यहाँ का हानि में क्या कर देते हैं हम लोग, घटा देते हैं, और लाभ में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चूँकि ये हमारा एसपी दिया था इसलिए, अगर सीपी दिया रहता तो ये ऊपर रहता और ये नीचे रहता, लेकिन ये एसपी दिया है तो निकालने के लिए यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर 5,625 गुणते 100 बाटा में 125 गुणते 100 बाटा में 90, ठीक ना। अब इसको काट पीट लिया जाए थोड़ा सा, 25 से भागा दिया जाए, ये क्या हो जाएगा 20 पाँचे 100 और 25 पाँचे 125। इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 10/9। चलिए आगे करते हैं, इससे करते हैं इसमें भाग, 25 दूना 50, 6 बच रहा है 62, फिर 25 दूना 50, 62 12 125, 25 पाँचे 125, यानी कि 225 गुणे 20 गुणे 10 बाटा में क्या बचा 9, ठीक ना। अब इसे हल करेंगे, 9 से काटते हैं तो कटेगा
हल कीजिए तो थोड़ा देखिए 25 दूनी के 50, 6 बचा तो ठीक है, 6 बचा तो 6 बचा ये तो 62 हुआ। 25 दूनी के 50 फिर किए तो 12 बचा ना, तो 25, तो 25 5 6 125, ठीक है, ये 225 ठीक है। अब हम लोग काटते हैं इसको। चलिए इसमें भाग देख के देख लीजिए, तो 225 में 9 से ये चल रहा है, तो 5 2 7 2 9, 9 से ये कट जाएगा क्योंकि 9 का योग होता है ना, 9 दूनी 18, और ये घटा देंगे तो क्या बचेगा, 8 में से 4 जाएगा, 8 12 में से 8 जाएगा तो 4 5 9 5 45, यानी कि ये भी इससे कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। अरे 9 दूनी 18, 9 5 45, अब गुणा कर लिया जाए, 25 दूनी 50, एगो जीरो और प्लस एगो जीरो, यानी कि 5000। इसमें कितने ए ने कितना भुगतान किया होगा, 5000 रुपया। ए ने कितना भुगतान किया होगा, 5000 रुपया। देखिए कितना सवाल कैसे दिया था, इजी था एकदम ये सवाल। अब ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही है, तो ये ए नंबर ऑप्शन सही है। पूछा था देख लीजिए कि ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा था, बी ने सी को 10% हानि पर बेचा था, और सी ने इसके लिए 5625 रुपया दिया था। तो ए ने कितना पैसा में ये फ़ोन खरीदा था, ठीक ना। तो ये ए ने 5000 रुपये में क्या किया होगा, खरीदा होगा। चलिए हम अब आपको आगे नेक्स्ट सवाल बताने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल अब देखते हैं। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि सारे सीजीएल में आए हुए सवाल हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, यदि x + y + 3 बराबर 0 है, ठीक ना, तो x³ y³ - 9xy + 9 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और ये दिया हुआ है, ये क्या किया है, दिया हुआ है, ठीक ना। तो ऐसे सवाल तो हम विकल्प से भी हल कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन चलिए बेसिकली करके देखते हैं। विकल्प में जैसे ये मान रखेंगे हम लोग, तो देखिए प्लस वाला रखेंगे तो ये तो कभी होगा नहीं, माइनस वाला ही रख के देखेंगे। ये चलिए बेसिकली कैसे हल किया जाता है देखे जाए, ठीक ना। तो हमें सवाल में दिया है क्या कि x + y + 3, बहुत लंबा सवाल दे रहा है, ठीक ना। और इसमें हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, x³ का y³ - 9xy + 9 का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। ये पहला वाले को लेकर x + y अब बराबर इसको ले आते हैं इधर, -3 हो जाएगा ना जब इधर आएगा तो। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे फटाफट, ठीक है। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक ना। वर्ग करने के बाद क्या करेंगे, तो देखिए दोनों पक्षों का जब वर्ग क्यूब करेंगे, क्यूब घन क्या कर देंगे जी, घन कर देंगे, क्योंकि हमें क्यूब का मान निकालना है, तो क्या कर देंगे, घन कर देंगे। चलिए अब इसका फॉर्मूला पर तोड़ते हैं हम लोग। तो क्या होता है, x³ + y³ + 3xy कोष्ठ में x + y, यही होता है शायद, चलिए यही होता है सूत्र। और इधर करेंगे तो तितली का 9 3 27 -27 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इसमें हम लोग कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। और यहाँ से देख लिया जाए अगर, ठीक ना, यानी कि दोनों पक्षों का जो क्यूब किए हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या निकला था, x + y = -3 निकला था ना, एक ये रख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना है हमको कि ये जो निकला है, तो यहाँ जो x + y है इसके जगह पर हम -3 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो चलिए रख कर देखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, x³ + y³ + 3xy, और यहाँ पर हम रख लेते हैं क्या, -3 बराबर -27, ठीक है। अब हल करते हैं हम लोग। तो x³ + y³ माइनस तितली के 9xy, देखिए माइनस यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, बराबर -27। हमें किसका मान ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, इसका, इसमें हमें 9 लाना है ना। तो अगर हम दोनों पक्षों में 9 जोड़ दें, दोनों पक्षों में क्या कर दें, 9 जोड़ दें, तो हमारा मान निकलने की संभावना आ सकती है ना, क्योंकि यहाँ पर 9 है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लिखेंगे ना, दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर, देखिए सवाल कितना खतरनाक दिया तो इतना छोटा है, लेकिन कैसे घुमाया है, ठीक ना। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 9 जोड़ देंगे। तो x³ + y³ - 9xy
और इसमें +9 करेंगे बराबर -27 और +9 हो गया ना, ये जोड़ दिए हम लोग। तब चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा अब ये, ठीक है। तो x³ और +y³ -9xy और +9 इसी का मान हमें निकालना था और 27 में से 9 जाएगा तो -18 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। तो इसका मान क्या आ गया ये, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका -18। आंसर क्या हो जाएगा -18, ठीक है। अगर आपको सवाल अच्छा लगा होगा तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, देखिए कैसे कैसे कंटेंट देकर ये सवाल हल करा रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन दिया है, तो देखिए पहला 18 दिया है, दूसरा -36, तीसरा 36 और चौथा क्या दिया है -18, ठीक है। तो अब चलते हम लोग अगला सवाल देखा जाए, 4 नंबर सवाल। ये भी कितना अच्छा सवाल दिया है और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा थोड़ा देख लिया जाए, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर सवाल हम आपको सॉल्व कराते हैं। कैसे किया है, कह रहा है कि एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिनों में 12 दिनों में कर सकता है। यानी कि एगो ए बा एगो बी बा, ई करता 16 दिन में और बी करता 12 दिन में। क दिन में 12 दिन में, ठीक है, कर सकता है। चलिए तो इन दोनों का थोड़ा काम निकाल लिया जाए, कुल काम। तो 12, 16 और 12 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 16 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2, 8 और 6, फिर 2 करेंगे 4 और 3, 3 चौके 12 दूनी 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48, यानी कि कुल काम कितना हो जाएगा 48, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 12, 12 दूनी की 24 दूनी 48 होता है ना, कुल काम 48 हो जाएगा। अब 16 48 काम में कैसे करता, 16 48 माने कि ये 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में, अब 12 करेगा 32 36 4 48, बी करेगा इतना में, ठीक ना, कितना में 4 यूनिट करेगा। बी एक दिन में 4 यूनिट कैले हो या ए एक दिन में 3 यूनिट कैले हो, है टोटल वर्क है। टोटल वर्क इन लोग का निकाला तो कितना है 48, 48 में से 16 एक दिन में 3 करता है या बी एक दिन में 4 करता है, तभी नहीं जल्दी किया है, ठीक है। अब दोनों मिल के करेंगे तो ए प्लस बी मिल के करेंगे अगर, तो कितना काम करेंगे 3 + 4 बराबर कितना काम करें से एक दिन में 7 9, कितना काम करें सर 7 यूनिट। अब सवाल पढ़ते हैं कि उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, तो एक दिन में 7 को करता हूँ तो 4 दिन में 4 7 28, कितना काम कर लिया सर 28 यूनिट, हाँ यूनिटे में रख लीजिए 28 यूनिट काम किए होंगे, ठीक है ना। और 4 दिन के बाद क्या कह रहा है कि ए चला गया, मतलब कि 28 यूनिट जब काम समाप्त भइल तो ए छोड़ के चला गया, तो शेष काम कितना बचा हमारा, ध्यान दीजिएगा, शेष काम कितना बचा, टोटल 48 था, इसमें से 28 करके ए चला गया तो 0 और ये क्या बचा 2, अभी 20 यूनिट कार्य क्या हुआ है बचा हुआ है। अब 20 यूनिट में क्या कर रहा है कि बी ने, ए चला गया, बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि बी एक दिन में कितना करता है 4 यूनिट नो, बी एक दिन में कितना करता है 4, और कितना शेष बचा है 20, तो 20 चौके अरे 4 5 20, यानी कि 5 दिन ये और क्या करेगा लेगा अकेले, ठीक ना। अब सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है कि काम को पूरा समाप्त करने में बी ने कुल कितने दिन तक काम किया, ये पूछा है ना। तो देखो 5 दिन तो बेचारा अकेले किया और 4 दिन हिंगरा संगे किया ना, तो कुल समय इसका कितना लगा, बी का कुल समय, बी का कुल समय कितना लगा जी, 4 दिन संगे किया और 5 दिन अकेले किया बराबर 9 दिन। ये टोटल बी ने कितना दिन काम किया था 9 दिन काम किया था, ठीक है। जहाँ तक उम्मीद है हमें कि आपको सवाल आ गया होगा, देखिए कितना इजीली है, ये बहुत आसान तरीका है, एक बार समझ में आ जाएगा तो आप बड़ा से बड़ा सवाल इस पर सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया कि 16 और 12 से क्या निकाल लिया कि कितना टोटल यूनिट वर्क हो रहा है, ये 3 कर रहा है ये 4 कर रहा है एक दिन में, तो 4 दिन में 4 3 दोनों मिल के किए तो 4 3 7 और 4 दिन के तो 28 यूनिट, ठीक ना। 28 हम घटा दिए इसमें से तो 20 यूनिट काम शेष बचा। अब बी एक दिन में कितना करता 4, तो 20 को कमा के कितना करी तो 4 5 20, 5 दिन ली। अभी हमसे पूछ रहा है कि बी ने कुल काम करने में कितना दिन लिया, तो 5 दिन अकेले किया 4 दिन इनके साथ किया, तो 4 5 4 5 9, यानी कि बी ने ये काम कितने दिन में समाप्त किया 9 दिन में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल अब चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये है, कितना रुपये है 400 रुपये है। फेस्टिवल
सेल के दौरान, ठीक ना, फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी ने 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ यानी कि 10% का उसने कूपन भी दिया डिस्काउंट में, और नियमित मूल्य पर X% की छूट भी प्रदान की। मतलब कि पहले से वो ऑलरेडी X% का छूट देती थी, लेकिन अब दौरान आ गया फेस्टिवल का तो 10% का और छूट कर दी है, ठीक ना। तो सेल में छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद, मैंने दोनों का क्या कर गए, उपयोग कर गए, तो वस्तु का मूल्य कितना हुआ 216 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि X का मान बताइए कि X माने कितना परसेंट होगा, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, इस सवाल को देखते हैं। शुरू में देखेंगे इस सवाल का कितना, ये इसमें कितना मूल्य है, 400 मूल्य है। कितना मूल्य है, 400, ठीक ना। और इसमें इसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, सबसे पहले 10% का। कितने परसेंट का, 10% का। 100 माइनस 10 बटे में 100 गुणे फिर कितना दिया है, X% का। तो यानी कि 100 माइनस X अब बटा में 100, और तब जाके ये मूल्य टोटली कितना आया है, यानी कि दोनों जब हम यूज किया, ये भी यूज किया है, ये भी यूज किया है, कह रहा ना कि दोनों का यूज करने के बाद मूल्य कितना आया है, 216। जल्दी सा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, कोई हार्ड नहीं है, जल्दी कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हुए सवाल को, 00 से हम 00 क्या कर देते हैं, कैंसिल, ठीक है ना। इसको करते हैं, घटाते हैं, 4 गुणे क्या हो जाएगा, ये 90, ठीक है, और 90, और इससे देख लीजिए गुणा 100 माइनस X अब बटा में क्या है, 100 है, अब बराबर 216। अब चलिए 10 से 10 ये क्या हो गया, कैंसिल। 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और भी काट सकते हैं, तो 2 दूनी के 4, और ये क्या हो जाएगा, 5 दूना का 10, ठीक है। अब इसको भेजते हैं इधर, ठीक ना, किधर भेजते हैं, इधर। तो 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में, और ये दोनों किस में आ जाएंगे, भाग, ये जाएगा गुणा में, और ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस X अब बराबर 216 गुणे 5 अब बटा में 2 गुणे 9, ठीक है, 2 गुणे 9, 9 से भाग देते हैं, 9 दूनी, चलिए 9 दूनी 18, कितना बचा, 3, और 9 चौके 36, ठीक ना। फिर देख लीजिए 100 माइनस X बराबर 24 गुणे 5 अब बटा में 2, तो 12 दूनी के 24 और 12 पचे 60। 100 माइनस X बराबर 60। आप लोग कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा, मैं समझाने के लिए इतना किया हूँ। अब इसको ये क्या है, X को इधर लाएंगे, 60 को इधर लाएंगे, तो 100 माइनस 60 बराबर X। तो X बराबर कितना आ गया, देखिए ध्यान से, X बराबर 40%, यानी कि नियमित छूट कितना दे रहा होगा, 40%। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो इस वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर का बहुत सारे मैथ के सवाल आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।